आप सभी को नमस्कार है। हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें, यानी क्रिएटिव माइंडसेट क्या होता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि क्रिएटिव माइंडसेट का मतलब होता है अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान को बना दिए, कोई रिसर्च कर दिए, किसी ने कोई पोएम लिख दिया, किसी ने कोई बुक लिख दिया, किसी ने कोई स्टोरी सुना दी, इसको बोलते हैं क्रिएटिव सोच। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हमारा लाइफ के जनरल एक्शन है जिस पे ये दिखाई देता है कि ये भी एक क्रिएटिव सोच का नतीजा है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति है, उसकी इनकम बहुत कम है लेकिन वो चाहता है अपने बच्चे को किसी बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ाना, और वो ऐसा कर पाता है तो ये क्रिएटिव सोच का नतीजा है। अगर एक सेल्समैन अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है और उसका तरीके को ढूंढ कर निकाल रहा है, वो भी एक क्रिएटिव सोच का नतीजा है। कोई व्यक्ति नौकरी करते करते बिजनेस करना चाहता है, या कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, बहुत सारे अपने फ्रेंचाइजी देना चाहता है, ऐसा वो सोच पा रहा है। इवन कोई अपने टीम को कैसे मैनेज कर सकता है उसके बारे में सोच पा रहा है, या कोई व्यक्ति ये सोच पा रहा है कि उसका अपने बॉस से रिलेशनशिप कैसे अच्छा बने। ये सारे सोच इस बात का एग्जाम्पल हैं कि ये क्रिएटिव सोच है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि इसको हम कैसे डेवलप करें। क्रिएटिव सोच डेवलप अगर की जाने की मेथड हमें पता हो तो हम अपने और भी काम में क्रिएटिव सोच को क्रिएट कर सकते हैं और अपने सपने को बड़ा कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला तरीका बताया जा रहा है वो एक ही तरीका है कि अपने आप पर विश्वास करें और अपने काम पर विश्वास करें। जब तक आपको बिलीव होगा कि यह काम किया जा सकता है, दिमाग रास्ते निकालना शुरू कर देता है। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर मिलता है, हमारा दिमाग आंसर देता है। ऐसे ही अगर आप विश्वास करेंगे इस काम किया जा सकता है तो उसके लिए भी आपको रास्ता मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल एक बताया जा रहा है, ऑथर किसी सेमिनार में थे और वहाँ उन्होंने क्वेश्चन किया। क्वेश्चन ये था कि किस तरीके से हम अपने शहर में जेल की संख्या कम कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपनी वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए ये क्वेश्चन कैसा है कि जेल की संख्या कैसे हम कम कर सकते हैं। अब उससे बहुत सारे लोगों ने अपना राय दिया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा कर देंगे तो अपराधी रोड पे बाहर घूमेंगे, अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसी ने बोला कि लोग अगर जेल में बंद नहीं होंगे तो उनको डर नहीं लगेगा, वो कानून से डरेंगे नहीं। बहुत सारे लोग अपना अपना विचार दिए। कुछ लोगों ने ये भी विचार दे दिया कि अगर जेल बंद हो जाएंगे तो वहाँ पर जो सैलरी पर्सन है, यानी जो एम्प्लॉय हैं वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन था कि जेल की संख्या कैसे कम की जा सकती है। इसका मतलब किसी का इस बात पर ध्यान नहीं गया कि हम कुछ ऐसा प्रोग्राम करें, कुछ ऐसे तरीके लाएं सोसाइटी में कि अपराध ही कम हो जाए। तो इस पर सोच जब बनाई गई कि नहीं, ये सोचा जा रहा है कि अपराध कैसे कम किया जाए, तब लोग अपना उस पर भी विचार देना शुरू कर दिए। कहने का मतलब है माइंड में जो चीज़ें सेट होंगी वैसे ही विचारधारा हमको मिल करके सामने आएंगी। अब कहा जा रहा है कि अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं तो आप कुछ भी सोच सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप सोचना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं आप अपने व्यक्तिगत समस्याओं का सलूशन ढूंढ सकते हैं। आप बड़ा घर लेना चाहते हैं, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता आप निकाल लेंगे। याद रखें हमेशा कि जो रचनात्मक शक्ति होती है, यानी जो क्रिएटिव थॉट फॉर्म्स हमारे होते हैं, वो कुछ भी बना सकते हैं। और जो नेगेटिव माइंडसेट होते हैं, यानी जो नॉन क्रिएटिव होते हैं, वो कुछ भी खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले आप विश्वास करें, शुरू करें अपने काम को, और अपने काम में खुद ही रुकावट बनने का प्रयास न करें। हमेशा क्रॉस चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही अपने काम के आगे आड़े आ रहे हैं। इस बात पर हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हम कैसे क्रिएटिव सोचें। तो सबसे पहला जो सुझाव है वो ये है कि अपने शब्दकोश में असंभव शब्द को बाहर निकालकर फेंक दें। इस शब्द को कभी भी अपने दिमाग में या जुबान पर न आने दें। असंभव असफलता का शब्द है। जब आप कहते हैं कि यह असंभव है तो आपका दिमाग ऐसे ही विचार करता है और आपको वो सारे रास्ते निकाल कर दे देगा ये काम असंभव क्यों है। और दूसरा बताया जा रहा है कि किसी ऐसे काम के बारे में सोचें जिससे आप पहले कभी करना चाहते थे, परंतु इस समय अभी तक आप उसको नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपको कभी भी वो काम असंभव लगता था। अब ऐसे कारणों की सूची बनाएं जिससे कि वह असंभव लग रहा था। अब दूसरी सूची ऐसे बनाएं कि इसको कैसे किया जा सकता है, यानी कि संभव कैसे हो सकता है। इसमें कई लोग अपनी इच्छाओं को मारते हैं, लेकिन आपको अपनी इच्छाओं को नहीं मारना है, आपको रास्ते निकालने कि इस काम को कैसे किया जा सकता है। जब आप ये रिसर्च करना शुरू करेंगे, जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा कि इस काम को कैसे किया जा सकता है।
अक्सर ये देखा गया है कि जो सामान्य लोग होते हैं वो किसी नए चीज़ का हमेशा से विरोध करते हैं, नए विचारों का, नए सोच का, नए एक्शन का। जब बात होती है कुछ नया रीडेवलपमेंट करने का, उस पर लोग अपनी आपत्ति जताते हैं। जैसे कि जब सबसे पहले मोटर गाड़ी बना था तो लोगों ने ये कंप्लेन किया कि नहीं, हम इंसान पैदल चलने के लिए, दौड़ने के लिए और घुड़सवार करने के लिए पैदा हुए हैं, हाथियों पर चलने के लिए पैदा हुए हैं, मोटर गाड़ी की हमें आवश्यकता नहीं है। ऐसे जब हवाई जहाज़ बना तो लोगों ने उस पर अपने विचार रखे कि नहीं, हवाई जहाज़ नहीं बनना चाहिए, ये हम पक्षियों के स्थान पर दखलंदाजी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, इंसान वहाँ पहुँच सकता है जहाँ वो सोच सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर, दिमाग पर जो परत लगी हुई है, जो हमारे पुराने विचारधारा हैं, उसको बदलें। और इसको बदलने के लिए ऑथर कुछ आइडिया दे रहे हैं कि आप विचार करें इस बारे में। कुछ कर नहीं सकते बट विचार करें, ताकि दिमाग में एक पैटर्न बन जाए सोचने का, क्रिएटिव कैसे सोचें। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल में होता है तो वो 3 साल में अगर होने लगे तो क्या होगा। ऑफिस की टाइमिंग जो है अगर उसमें 1 घंटे आगे 1 घंटे पीछे कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर स्कूल में बच्चों का टाइमिंग को कुछ बदल दिया जाए तो क्या होगा। अगर किसी स्थान का, किसी पोजीशन का ड्रेसअप चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हम सोचें तो हमारा दिमाग नए नए रास्तों को निकालना शुरू कर देगा। रचनात्मक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन होती है पारंपरिक सोच। जो हमारी पुरानी विचारधारा है, जब हम उसको बांध कर रखते हैं, अपने साथ हमेशा अटैच रखते हैं, तो ऐसी संभावना बहुत कम होती है कि हम कुछ नया सोच सकें। सबसे पहले ज़रूरी है ऐसे चीज़ों को ब्रेक डाउन करना। उसका तोड़ने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि नए विचारों को आने दें। जब भी दिमाग में कुछ नया है तो उसको आने दें, उसको रोकने के लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी बार बार किसी चीज़ को टाल मटोल करना, नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, डिस्टर्बेंस, ऐसी चीज़ों को हमेशा से ख़त्म करने का प्रयास करें। दूसरा तरीका, प्रयोगशील बने, यानी कुछ प्रैक्टिकल अपने साथ करें। जैसे कि कुछ रूटीन को अपने ब्रेक डाउन करें। कभी घूमने निकल जाएं टाइम निकाल करके, कभी किसी दूसरे नए ऑथर की बुक को पढ़ें, कुछ नया सीखने का प्रयास करें, नए रेस्टोरेंट में जाने का प्रयास करें। हो सके तो अकेले मूवी देखने चले जाएं, हो सके तो अपने ऑफिस जाने के रास्ते को कभी कभी चेंज करके जाएं। ऐसा होने से भी हमारा जो पैटर्न बना हुआ वो ब्रेक डाउन होता है और सोचने समझने की शक्ति हमारी बढ़ जाती है। और तीसरा तरीका है कि प्रैक्टिकल बने, नए नए चीज़ों को हमेशा कोशिश करें जानने का। यानी कि अगर आप किसी काम को करते हैं और आपको पता है ये काम ऐसे होता है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है कि इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। अगर आप किसी नए ऑफिस में जॉब या शुरू कर रहे हैं या फिर कोई नए सेक्टर में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो पुराने तरीके को छोड़ करके कुछ नए तरीके आजमाने का प्रयास करें। इससे हमारा क्रिएटिव सोच क्रिएट होता है, बड़ा होता है। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप किसी काम को करना चाहते हैं तो एक पेपर पेन लें और उस पर लिखने का प्रयास करें कि कैसे मैं अपने बिजी शेड्यूल से रास्ता निकाल सकता हूं। हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति बिजी है वो बिजी शेड्यूल में से रास्ता निकाल लेगा, लेकिन जो व्यक्ति खाली है वो बिल्कुल आलसी होता है, उसको रास्ता निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी काम में। तो अगर आप किसी व्यक्ति को काम देना चाहते हैं तो प्रयास करें ऐसे व्यक्ति को अपना काम सौंपें जो ऑलरेडी बिजी है, क्योंकि बिजी व्यक्ति रास्ता निकालना जानता है, उसका दिमाग वैसे काम करेगा। और एक तरीका जो सबसे बेहतरीन है कि आपको ऊंचाई पर लेकर जाता है, आपको एक लीडर बनाता है, आपको सक्सेसफुल पर्सन बनाता है और आपको सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, और वो है सुनने की शक्ति। अगर आपके अंदर सुनने का एटीट्यूड क्रिएट हो गया तो आप बहुत ही डीप में किसी चीज़ को सोच सकते हैं। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयास करते हैं। जो छोटे लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करते हैं। तो जब भी आप किसी स्थान पर हों, आप अपनी बातों को क्वेश्चन की तरह सामने वाले के समक्ष रखें। वो ज़रूर आपको कोई ना कोई आंसर दे करके संतुष्ट करेगा, जिससे कि आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। और सर अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से एक और तरीका है जिससे आप अपने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और वो तरीका यह है कि जिस भी काम को आप करते हैं उस सेक्टर से जुड़े हुए कुछ व्यक्तियों से आपकी बातचीत होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होना चाहिए, और वो ऐसे लोग होने चाहिए जिनका आपके व्यापार से कोई लेना देना ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कपड़े के व्यापार में हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति कॉन्टैक्ट में ना जो कपड़े का व्यापार करता है, बट आपके व्यापार से उसके व्यापार से कोई लेना देना ना हो। इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे अपने बिजनेस को बड़ा करने का। और दूसरा तरीका बताते हैं
कि अपने व्यापार के अलावा किसी दूसरे सेक्टर के व्यक्ति के भी संपर्क में आपको होना चाहिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। ऑथर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से रियल इस्टेट से कनेक्टेड नहीं थे, बट उन्हें एक व्यक्ति मिले जो उनको रियल इस्टेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दिए। उन्होंने उनकी बात सुन करके ऑथर ने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए और बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं ऐसा जो हम सोच नहीं पाते, लेकिन उसके रास्ते हमको मिलते हैं जब हम अलग सेक्टर के व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर क्लोज हुआ। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर में।